माइक्रो स्टार्टअप का मतलब है कि एक स्मॉल बिजनेस है, मिनिमम यू शुड कम टू द गोल ऑफ 10 lakhs अ मंथ। कोई भी जॉब छोड़ के माइक्रो स्टार्टअप रन कर सकता है। तो अभी ये जो डोमेन नेम्स आपने जो काफ़ी सारे ले रखे हैं, तो लाइक हाउ यू मेक मनी फ्रॉम इट? 3 साल 5 साल में शट डाउन भी हो सकता है, उसका चांसेस ज़्यादा है। 90% चांस है कि स्टार्टअप शट डाउन हो जाएगा। तो आज के टाइम में क्या, लाइक इन 2024 ब्लॉग्स आर इफेक्टिव कि वीडियोज आर इफेक्टिव टू make your brand stand out in the market? How AI can help us in doing these activities? Like, I have generated 2 million leads so far in the past 7-8 years. Email was discovered or invented in 1971. The first website was published in 1991, 20 years after email. तो गाइज आज हमारे साथ है दीपक कनकराजू एक बार फिर से। तो इनके साथ हमने 2 पॉडकास्ट ऑलरेडी किए हैं। तो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस how you can start your startup or business in 2024 from scratch. और जैसे आप सब देख सकते हो, we are talking about micro startup in this video. तो काफ़ी सारी नॉलेज और काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यू विल गेट इन दिस वीडियो, आपको सीखने को समझने को मिलेगा। तो वीडियो के अंदर काफ़ी सारी लर्निंग्स है और इवन हमने स्क्रीन शेयर करके भी बहुत सारी चीज़ें दीपक आपको दिखाने वाले हैं। तो बी विद द वीडियो। तो दीपक, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप? हाउ यू आर डूइंग? Yes, Amit. So great to connect with you again and have this conversation again. मैं हिंदी में as much as possible बात करूँगा but लास्ट वीडियो में भी हमने हिंदी में ट्राई किया था, बट इट्स ओके, इंग्लिश इज़ ऑल्सो फाइन, तो मिक्स इज़ ऑल्सो गुड। हाँ, तो अभी आप एक क्विक ओवरव्यू, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगेन इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यू, तो थोड़ी सी लाइव आपने कुछ और ब्रांड्स बनाए थे। नाउ इन दिस वीडियो हम थोड़ा सा आपके न्यू वेंचर्स और नए बिजनेसेस के बारे में भी जानेंगे और कैसे समवन कैन स्टार्ट लाइक यू। तो एक क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट यू। तो मैंने 2008 में स्टार्ट किया था। 2008 में एक मोटरसाइकिल ब्लॉग स्टार्ट किया और 4 years के लिए आई रैन इट। द ट्रैफिक वेंट ऑल द वे टू मिलियन पेज व्यूज अ मंथ एंड रेवेन्यू मॉडल था सिर्फ गूगल एडसेंस। वो गूगल एडसेंस रेवेन्यू $2,000-3,000 पर मंथ के ऊपर स्केल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वो ब्लॉग को सेल कर दिया। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू लर्न फ्राम वर्किंग इन डिफरेंट कॉरपोरेशंस। सो रेजर पे, इंस्टामोजो, प्रैक्टो ऐसे कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर पोजीशन में मैंने काम किया। बहुत डिजिटल मार्केटिंग सीखा, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स, फंडिंग सब सीखा। और वहाँ से मैंने पिक्सल ट्रैक के नाम से एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कंपनी 2017 में शुरू किया। और 2020 में थोड़ा स्पाइक मिला एजुकेशन बिजनेस के लिए। डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन में कोहॉर्ट बेस्ड कोर्सेस मैंने सेल किया और मल्टीपल अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में, को फाउंडर्स जॉइनिंग, लीविंग, एम्प्लॉयज़ जॉइनिंग, लीविंग एंड वाइफ्स जॉइनिंग, लीविंग। So 2018 में went through a divorce. Was a very tough time in my life, but at the same time I think जो भी business में मैं कर रहा था, that kind of helped me save myself because I was focused on work. So जो भी other problems है life में, that was not important, business was important. So बहुत लोग सोचते हैं कि life में सब perfect होने के समय ही you can go and build something, but लाइफ में समटाइम्स जब प्रॉब्लम होता है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होता है, एंड सबके लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम होता है। किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी का पेरेंट्स प्रॉब्लम है, सिबलिंग्स प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। बट यू कैन गो एंड फोकस ऑन योर वर्क एंड वर्क विल बिकम योर कंप्लीट फोकस, दैट बिकम्स योर मेडिटेशन, दैट बिकम्स योर सेवियर फॉर योर माइंड। आई फेल्ट दैट इन 2018। सो 2018 से मेरा वर्क फोकस बहुत बढ़ गया और अभी 2024 में मैंने एक न्यू कंपनी स्टार्ट किया है, बिकॉज अंटिल नाउ देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंट एजुकेशन एजेंसी सब। सो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से आई वांट टू एक्सपैंड इनटू SaaS, आई वांट टू एक्सपैंड इनटू बिजनेस कोचिंग। सो इसलिए मैंने आई हैव क्रिएटेड दिस न्यू आइडिया कॉल्ड माइक्रो स्टार्टअप। एंड माइक्रो स्टार्टअप मीन्स दैट स्टार्टअप बोलते हैं, बट स्टार्टअप में $100 million, $1 billion वैल्यूएशन के लिए चेस करते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, लॉस में चलता है, सस्टेनेबल नहीं होता है बहुत सारे स्टार्टअप्स।
माइक्रो स्टार्टअप का मतलब है कि एक स्मॉल बिजनेस है, मिनिमम यू शुड come to the goal of 10 lakhs a month. It might not be the month one, but you should aim for 10 lakh a month in revenue with at least 30% profit margin, which means 3 lakh a month in profit, 36 lakhs a year. कोई भी जॉब छोड़ के माइक्रो स्टार्टअप रन कर सकता है. अगर एक माइक्रो स्टार्टअप रन करना है तो क्या कर सकते हैं? कोचिंग कर सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं, SaaS सर्विसेज एजेंसी कर सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर कर सकते हैं विच इज़ SaaS. राइट, एजेंसी सर्विसेज, एजुकेशन, कोचिंग एंड सॉफ्टवेयर इज SaaS, सब कर सकते हैं. सो ये सब एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, बट इस टाइम मैं पब्लिकली कर रहा हूँ. आई एम रिपोर्टिंग कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना मैंने स्पेंड किया, एंड जो भी मैं माइक्रो स्टार्टअप ऐसे न्यू कंपनी स्क्रैच से बिल्ड कर रहा हूँ उसका जर्नी मैं यूट्यूब में और मेरे ब्लॉग में पब्लिकली दिखा रहा हूँ, तो लोग भी इसको देख के सीख सकते. they are getting inspired or they're getting more ideas about कि what is micro startup and how anyone can start a micro startup. तो अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि microstartup.com आपने ओन कर रखा है. तो अभी मैंने ये भी सुना है कि यू आर ओनिंग सो मैनी डोमेन्स जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो कुछ ऐसे डोमेन नेम्स बताइए जो आपके पास है. microstartup.com है, दैट इज़ द कंपनी राइट नाउ. learntoday.com है, hiretoday.com है, moneytoday.com है, और hightraffic.com है. तो अभी ये जो डोमेन नेम्स आपने जो काफ़ी सारे ले रखे हैं, तो लाइक हाउ यू मेक मनी फ्रॉम इट, लाइक कैसे आप पैसा यहाँ से बनाते हैं? बहुत सारे लोग डोमेन नेम खरीदते हैं और प्रॉफिट में उसको सेल करते हैं. मैंने भी खरीद के 4x 5x प्रॉफिट में डोमेन नेम्स को सेल किया है. फॉर एग्जांपल आई हैड b2bleads.com, उसको $2,000 में परचेस किया और $8,000 में सेल किया. पूरा $6,000 का प्रॉफिट. classup.com $5,000 में परचेस किया, $16,000 में बेचा, थ्री टाइम्स, मोर देन $10,000 प्रॉफिट. बट जब भी मैं डोमेन नेम खरीदता हूँ मेरे फ्यूचर पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए खरीदता हूँ, एंड उसमें एक ड्रीम होता है, चलो ऐसे बिल्ड करते हैं, इसके लिए परफेक्ट नाम चाहिए और उसको .com होना चाहिए. राइट, सो अभी अंडर माइक्रो स्टार्टअप आई एम बिल्डिंग डिफरेंट माइक्रो स्टार्टअप्स. सो अल्फा क्लब होगा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, मास्टरी क्लब होगा फ्रीलांस मास्टरमाइंड, डीप मार्केटिंग होगा हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. सो ऐसे ओके, लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका. और मैग्नेटिक सेल्स, so मैग्नेटिक सेल्स अभी एक्टिव नहीं है, फ्यूचर में लॉन्च करेंगे, बट अभी डीप मार्केटिंग एजेंसी एक्टिव है, एंड यही हम कर रहे हैं. ओके, ग्रेट. तो अभी जैसे इस वीडियो में हम सब काफ़ी डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट दैट माइक्रो स्टार्टअप थिंग. तो हाउ एनीवन कैन स्टार्ट अ माइक्रो स्टार्टअप ब्रांड, और जैसे आपने बताया कि जॉब छोड़ के कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट क्या जॉब इंस्टेंटली छोड़नी ज़रूरी है और फिर उसको स्टार्ट करना चाहिए? तो व्हाट कैन बी द प्रोसेस टू स्टार्ट दिस, क्योंकि हमारे वीडियो का टॉपिक ये है हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस और माइक्रो स्टार्टअप इन 2024-25. सो आप स्टार्टअप सिनारियो में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग स्टार्टअप बिल्ड करते हैं और बहुत कैटेगरीज में बिल्ड करते हैं, एंड what happens is that everybody thinks you need a new idea to build a startup. तो ये स्टार्टअप्स होते हैं, रोबोटिक स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज में होते हैं, बट उसमें सक्सेस का चांसेस बहुत कम है क्योंकि मार्केट सिनेरियो चेंज होता ही रहता है. अगर आपको कुछ प्रेडिक्टेबल चाहिए, ठीक है, IIT लोग तो कुछ न्यू आइडियाज़ करेंगे, $1 बिलियन स्टार्टअप बन सकता है, बट 3 साल 5 साल में शट डाउन भी हो सकता है, उसका चांसेस ज़्यादा है. 90% चांस है कि स्टार्टअप शट डाउन हो जाएगा. मेरा अप्रोच है कि यह है कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो शट डाउन ही नहीं करो, वही है आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ इनकम, एंड उसको सक्सेस करना ही पड़ेगा आपको. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. सो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट आपको एक कैटेगरी में एक्सपर्टाइज होना चाहिए. डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक्स ले लेंगे तो फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लैंडिंग पेज, कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारा कैटेगरीज है. बट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में ही माइक्रो स्टार्टअप बिल्ड करना है. आप एनी कैटेगरी में माइक्रो स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो, बट
आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है एज एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करेंगे यूजिंग ईमेल लिस्ट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, इट कुड बी बुक पब्लिशिंग ऑल्सो, वो पर्सनल ब्रांड में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। यू कैन कोच अदर पीपल विच इज़ एजुकेशन, और यू कैन ऑफर सर्विसेज। लाइक लेट्स से किसी को फेसबुक एड्स बहुत अच्छा मालूम है, वो फेसबुक एड्स दूसरे लोगों को टीच कर सकता है और फेसबुक एड्स सर्विसेज बिजनेसेस को दे सकता है। नाउ कोचिंग एंड सर्विसेज आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन टू मेक प्रेडिक्टेबल इनकम। चलो अभी 50,000 1 लाख पहले स्टार्ट करना चाहिए। 50,000 1 लाख स्टार्ट करने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, चलो जॉब क्विट करके इसको 3 लाख अ मंथ, 5 लाख अ मंथ ऐसे स्केल करेंगे, और उसके बाद within 3 years you can scale it to 10 lakhs a month with at least 30% profit margin, and उसके बाद आपको जॉब का रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा। तो अभी जो पर्सन हु इज स्टार्टिंग अ बिजनेस, सो अभी उसके पास लीड्स नहीं है, ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, तो व्हाट शुड बी द योर मतलब कह सकते हैं कि प्रोसेस टू एक्वायर फर्स्ट 20-50 कस्टमर्स ऑनलाइन, तो क्या प्रोसेस रहना चाहिए वो? पहले आपको थोड़ा अथॉरिटी बिल्ड करना चाहिए, प्रोफाइल बिल्ड करना चाहिए। प्रोफाइल बिल्डिंग इज नॉट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग तो पर्सनल ब्रांड मार्केटिंग, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू यू, बट अगर आपको किसी को सर्विसेज ऑफर करना है, ऐसा ही सेट फेसबुक एड्स मान लो, फेसबुक एड्स से आपको पैसा बनाना है, आपको फेसबुक एड्स मालूम है, मेटा एड्स, अभी आपका पर्सनल ब्रांड इतना बड़ा नहीं है कि लोग आपको अप्रोच करेंगे। यू हैव टू अप्रोच पीपल, दैट कैन बी वाया लिंक्डइन आउटरीच, ईमेल आउटरीच। यू कैन एनालाइज अदर पीपल्स एड कैंपेन्स and see that, hey, this can be done better. Reach out to that company, offer some consulting or offer some services. आपके लिए पहले प्रोजेक्ट लेट्स से 20,000 30,000 रुपीज़ में एक प्रोजेक्ट पहले आना चाहिए टू बिल्ड कॉन्फिडेंस दैट हे मैं कर सकता हूँ। स्लोली क्या होगा, आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा क्लाइंट टेस्टिमोनियल सब मिल जाएगा। उस क्लाइंट टेस्टिमोनियल सब डाल के एक प्रोफाइल पेज बना सकते हैं एंड वो क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स केस स्टडीज़ डाल सकते हैं। उसके बाद वहाँ से वो सेम प्रोफाइल वेबसाइट में एक ब्लॉग शुरू करो एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट दैट टॉपिक। तो आज के टाइम में क्या, लाइक इन 2024 ब्लॉग्स आर इफेक्टिव कि वीडियोस आर इफेक्टिव टू मेक योर ब्रांड स्टैंड आउट इन द मार्केट? आई थिंक बोथ हैज़ टू बी टेकन सीरियसली, क्योंकि राइटिंग में there is a certain set of audience who will take you seriously, but videos में भी there is a certain set of audience who will take you seriously, so दोनों को मिक्स एंड मैच करना चाहिए एंड एक कंसिस्टेंट पब्लिशिंग शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 2 बार वीडियो पोस्ट करेंगे तो 6 महीने के लिए इतना ट्रैक्शन नहीं मिलेगा तो भी आपको करना चाहिए, देन स्लोली ट्रैक्शन विल स्टार्ट कमिंग, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया। बट it's not like you need 1 million subscribers or आपके पास hundreds of thousands of subscribers है। It's not that you need that much, even if you have 1,000 subscribers, अगर कोई serious client है उसमें आपको 2 client चाहिए who will pay you 1 lakh a month for services to make 2 lakhs a month. That is a good place to start. And over a period of time, 5 years 10 years में आपको एक सब्जेक्ट में इतना डीप जाना चाहिए कि आपको like expertise mastery level होना चाहिए, राइट? लाइक अभी 10 साल से मैं ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ। ईमेल मार्केटिंग के बारे में हर एक टॉपिक मुझे मालूम है, इसलिए मैं ईमेल मार्केटिंग में एक एजेंसी खोल दिया, डीप मार्केटिंग। अभी इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू गेट टू दैट लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो इंजीनियरिंग के लिए 4 साल होता है, मेडिकल के लिए 6 साल 8 साल भी हो जाता है बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम दैट स्किल। अभी ऑनलाइन आते हैं लोग एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 महीना में मैं मिलियनर बन जाऊंगा। सो 6 महीना में आप लाइक गुड इनकम भी नहीं कर सकते, तो इट विल टेक टाइम। सो अभी जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर यही रहेगा कि लाइक कैसे अगर हमको स्केल करना है अप टू लाइक 10 लाख अ मंथ और हमें कुछ पता नहीं है कि लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डू। फॉर एग्जांपल वी आर इनटू फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे रहे हैं,
तो हाउ वी कैन स्केल अप टू 10 लाख अ मंथ, और ये मतलब कैसे करना चाहिए? क्योंकि अगर किसी ने स्टार्ट किया कि मुझे एजेंसी स्टार्ट करना है, तो मैं 10 लाख पर मंथ कैसे पहुंच सकता हूँ, 10 लाख अ मंथ? लाइक व्हाट शुड बी द रोड मैप? क्योंकि एक 1 लाख 2 लाख इज ईजी, बट 10 लाख जाने के लिए कुछ सर्टेन डिफरेंट स्टेप्स उसको उठाने पड़ेंगे. तो व्हाट कैन बी दो स्टेप्स? 2 lakhs a month, you can provide services yourself as a freelancer. अभी 2 लाख से 10 लाख स्केल करना है तो यू नीड अ टीम एंड यू नीड टू थिंक अबाउट आप क्या करोगे और टीम क्या करेगा. आपको सिर्फ क्लाइंट लेने का काम करना है. सेल्स एंड मार्केटिंग इज द ओनली थिंग यू शुड फोकस ऑन. ब्रांडिंग, सेल्स, मार्केटिंग. अभी एग्जीक्यूशन कैन बी डन बाय द टीम. दिस इज वेयर हैविंग अ कोचिंग बिजनेस ऑल्सो हेल्प्स टू हायर. अगर आपके साथ 5 लोग आपसे के साथ सीख रहे हैं फेसबुक एड्स, वो आपका मेंटीज बन गए. अभी आपके मेंटीज के ग्रुप से आप हायर कर सकते हैं और यू कैन बिल्ड योर एजेंसी. These people cannot take clients on their own. That is why they are working with you. Maybe in the future they can, but until then they will be ready to work with you. So आपको double down on outreach, double down on personal branding, and थोड़ा advanced strategies आएगा वहाँ, like email drip sequence बना दो, newsletter बना दो, keep updating the clients in your industry about the best practices for, let's say, Facebook ads. You can write a book. Let's say I know somebody who is, as a freelancer, helping doctors run Facebook ads to get more patients to their clinic. Now he can write a book, digital marketing for doctors, or even Facebook ads for doctors. अभी उसको distribute कर सकते हैं. Whatever lead you are getting, give like a free copy of the book. वो वापस आएंगे. तो ये ad के थ्रू possible है if we want to do, like if we want to share free PDFs of our book, for example. So this can be done through ads. If yes, then how we can? See, instead of doing it via ads, you can go ahead and try to just do outreach. Because ads is very good for B2C. But for B2B, ads will not work very well. Because B2B mein the audience is like very narrow and very small. So what will happen in that case is that if you are running ads, lot of B2C people will come into the funnel and not enough B2B people will come into the funnel. So that way, you just need to do outreach. So let's say you want to generate 100 leads in a month or 300 leads in a month. You can outreach to 10 people every day. Okay. Employee or an intern who will outreach to maybe 50 people a day. 10 people are opting in for a lead magnet or an ebook. And that is 300 leads in a month. 300 leads to generate, let's say you are paying 30,000 rupees as a monthly salary to the intern. Now you have generated 300 leads, which is 100 rupees per lead. If you try to run ads, your lead cost for the right qualified lead will be way more than 100 rupees, right? It might be 500 or 1000 rupees. So that is how you have to think about lead generation. And you cannot just try to outreach to a client and say that, चलो, hey, I will provide you Facebook ad services. Do you want to get on a call? वो तो अभी काम नहीं करेगा. आपको थोड़ा authority build करना है, which means to send an article to them, send a free analysis of their Facebook ad, make a small 5-minute Loom video and send a customized video to them. ये सब टेक्निक काम करेगा if they want to build an agency. अब if they want to become a coach, then तो ads में invest करना है to generate leads, nurture them, do some workshops, build trust, and then mid-ticket product, high-ticket product सब sell करना है. बिल्कुल. तो अभी अगर हम इसमें बात करते हैं कि हाउ AI कैन हेल्प अस इन डूइंग दीज एक्टिविटीज़, अब एज पर योर एक्सपीरियंस आप कितना AI यूज़ करते हैं, ChatGPT यूज़ करते हैं या फिर कोई और Gemini यूज़ कर रहे हैं, तो हाउ AI कैन हेल्प अस अचीव आवर गोल्स इन स्टार्टिंग आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच? As of now, if you look at AI, you have to look at AI as not a replacement for you, but as an assistant for you. मान लो कि मुझे 300 कस्टमाइज्ड ईमेल्स भेजना है एंड मेरे पास CEO का नाम है, कंपनी का डिस्क्रिप्शन है और क्या सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है. अभी इंस्टेड ऑफ राइटिंग 300 emails, पर्सनलाइज्ड emails माई सेल्फ, आई कैन आस्क ChatGPT टू जनरेट दिस 300 emails. सो वहाँ यूज़ होता है आउटरीच में. इफ़ आई एम ट्राइंग टू रीड अ लॉन्ग आर्टिकल एंड मुझे सिर्फ समरी चाहिए, AI कैन गिव इट टू मी. इफ़ आई हैव टू जनरेट स्टॉक इमेजेस, अभी मेरे पास कोई iStock फोटो का सब्सक्रिप्शन नहीं है,
और गेटी इमेजेस और जो भी स्टॉक इमेज साइट्स में यूज़ करता था ब्लॉगिंग इमेजेस के लिए, अभी सिर्फ ChatGPT प्लस यूज़ करता हूँ। और लॉट ऑफ बिजनेस कैनवास बिल्ड करने के लिए और सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बिल्ड करने के लिए, अगर एक नया प्रोजेक्ट करना है, उसको आइडियाज़ जनरेट करना है, ब्रांडिंग नेम आइडियाज़, सो ऐसे असिस्टेंट वर्क इज़ व्हाट ChatGPT इज़ डूइंग फॉर मी। आई थिंक फ्यूचर में आपको एक SaaS कंपनी बिल्ड करना है तो द एंटायर सॉफ्टवेयर कैन बी एवेंचुअली बिल्ट बाय AI। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है? क्योंकि AI is nothing but computer understanding our language. Programming language is us understanding computer's language. हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कोडिंग से। If somebody moves the mouse and clicks here, do this, else do this. ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। दैट इज़ व्हाट कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग इज अबाउट। अभी AI is able to understand our language, so we don't need to understand computer's language. So अभी 5 years back or 10 years back, if I wanted a landing page, first a designer needs to design the landing page, then a developer needs to develop it for WordPress or whatever, then a DevOps engineer has to host the landing page, test it out in different devices and everything. But abhi you have landing page tools, drag and drop builder like FlexiFunnels, Instapage, Unbounce, and you don't need a designer, coder and everything to deploy a landing page. So abhi landing page you can build it yourself just by graphical user interface. So abhi ek iOS app develop karna hai to I'm pretty sure that it will come to a level where you don't need an iOS app developer, you just need the idea. So just like content creators, software creators and app creators will become the next big boom. बिल्कुल। सो अभी नेक्स्ट लाइक एज यू मेंशन कि ब्लॉग भी होना चाहिए हमारे व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ ब्रांड। तो ब्लॉग का जो कंटेंट है, अर्लियर वी वर यूज्ड टू राइट ह्यूमन कंटेंट। तो आज के टाइम पे क्या होता है, पीपल यूज्ड टू यूज़ AI, देन उसको ह्यूमनाइज करने के लिए भी टूल है, AI को डाला, फिर AI ह्यूमनाइज करने को डाला और वो पब्लिश कर देते हैं। तो आपके हिसाब से क्या दिस इज़ गुड और उनको करना चाहिए, या फिर दे शुड राइट प्रॉपर ह्यूमन राइट रिटन कंटेंट? See, I am still writing a lot of human written content, but कभी कभी क्या करता हूँ, Google Docs में वॉइस टाइपिंग फीचर में आई विल जस्ट वॉइस टाइप वॉट एवर थाट्स आई हैव, बट उसमें बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन एरर सब होगा, एंड वाइल यू आर वॉइस टाइपिंग सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं आएगा, यू विल बी लाइक एंड ऐसे 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 हो जाएगा. सो you can put that content into ChatGPT and you can make it into a human readable format, but it's your unique content only. So ऐसे मैं यूज़ करता हूँ. But अगर आप AI को पूछते हैं write an article for me and trying to publish it, उसमें अभी difference दिख जाता है, that when you are coming up with a new idea or a thought, because AI is taking whatever is there on the web and trying to create content. अगर आपको कुछ new insight है, new idea है, उस आइडिया को AI को तो मालूम नहीं होगा ना, बिकॉज AI इज टेकिंग व्हाट इज देयर आउटसाइड इन द इंटरनेट, बट यू आर कमिंग अप विद समथिंग न्यू. सो अभी आई हैव मोर देन 2 lakh email subscribers active and I write all the emails myself, all the blog posts myself. ओके, मतलब इसमें कोई AI आप यूज़ नहीं कर रहे हैं एज ऑफ नाउ. तो अभी अगर हम बात करें कि लाइक ईमेल मार्केटिंग, व्हाट विल बी द ईमेल मार्केटिंग का फ्यूचर, और कैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग सैचुरेट हो गया है, ओपन रेट बहुत कम हो गए हैं. तो डू ईमेल मार्केटिंग प्रॉफिटेबल नाउअडेज इन 2024? Yes, very much, definitely so. I will show you my open rates. So abhi if you look at my ConvertKit account, how many subscribers are there? The total email sent is 3 million emails sent so far. 26.67 is the average open rate in the last 90 days. So if you look at broadcasts, all the broadcast email messages that I have sent, every broadcast has 28%, 31%, 29%. Each and every broadcast has hundreds of clicks. And sometimes, like, I can resend to unopened and it will reach 35% open rate also. So email marketing काम करता है. अगर आप किसी को admire करते हो, he is your mentor and he is sending you an email you will open and read. Definitely. Are not like given up on email. You open your email inbox every day. Abhi, how do you develop that email list?
you have to generate a lot of leads. Like, I have generated 2 million leads so far in the past 7-8 years. Spent crores on advertising. But वो 2 million leads में अभी 2 lakh leads are active email list. Because हर महीने 5% 10% unsubscribers हो जाएंगे. हाँ, मतलब filtration process is keep on. कोल्ड ईमेल सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे. कोल्ड ईमेल सब्सक्राइबर्स मीनिंग पास्ट 90 डेज एक ईमेल भी उन्होंने ओपन नहीं किया तो यू कैन रिमूव देम फ्रॉम द सिस्टम. दे आर इनएक्टिव. सो यू हैव टू कीप एडिंग न्यू सब्सक्राइबर्स टू योर फनल and keep letting these people go out of your funnel through unsubscribers and cold subscribers. Then you will have fans, long-term fans. Abhi, if you build an email list of long-term fans and buyers, that will keep working forever. Because email was discovered or invented in 1971. The first website was published in 1991, 20 years after email. So, internet is the infrastructure. World Wide Web is the websites that we use, that we open. But email is a protocol which was invented and established even before World Wide Web. So अभी World Wide Web में websites आया, Facebook आया, social media आया, उसके बाद mobile operating systems आया, उसके बाद mobile operating systems में you have apps. But email is at a protocol level, just like TCP/IP protocol, which is the internet protocol itself. And उसके ऊपर एक टेलीफोन प्रोटोकॉल है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोटोकॉल है, सेमीकंडक्टर प्रोटोकॉल है. सो ईमेल इज एट द प्रोटोकॉल लेवल. अभी इफ आई एम सेंडिंग यू वन ईमेल टू यू, nobody can filter it out as long as you maintain your basic best practices of maintaining your domain reputation and everything. अभी YouTube में एक वीडियो पब्लिश करेंगे तो YouTube does not have an obligation that सबको नोटिफिकेशन भेजो और सबके फीड में दिखाऊँ. नहीं, algorithm डिसाइड करता है, राइट. नॉट ऑल द सब्सक्राइबर्स सी योर वीडियो ऑल द टाइम. बट ईमेल में एडवांटेज है कि इफ़ यू हैव 100,000 सब्सक्राइबर्स, you send a mail, it will reach all the 100,000 subscribers. Open rate might be less, but it's at least reaching. And that is very important when you are trying to build a online business or become a creator or build a brand. तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाइक इफ़ यू आर क्रिएटिंग ऑनलाइन बिजनेस, तो व्हाट आर द चेकलिस्ट जो इंस्टेंट आपके माइंड में आता है कि ये होना चाहिए फॉर एवरी पर्सन हु आर गोइंग टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन 2024? राइटिंग हैबिट होना चाहिए. बिकॉज येस, AI कैन राइट समथिंग फॉर यू, बट आप खुद बैठ के कुछ आर्टिकल लिखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा थॉट प्रोसेस में. वीडियोस क्रिएट करना चाहिए. यू कैन नॉट बिल्ड अ बिजनेस विदाउट अ पर्सनल ब्रांड एनी मोर. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So if you write every day and create videos every day and keep learning every day, that is the foundation. किसी भी career or business में you will become successful. So I spend 3 hours a day every learning. 1 hour audiobooks, 1 hour video courses or YouTube videos or course videos, 1 hour reading books. So 3 hours a day everybody should learn. You will become unstoppable. Because if you learn new things, then you will feel like writing it down. So start taking notes on your blog. That's how you start writing. You are not writing for the world. You are writing for yourself. And then once you have written a lot of content, वहाँ से YouTube videos create करने के लिए idea आएगा. हाँ, ठीक है. तो और I was also expecting some, जैसे कि like you need to have your website online. There should be और you have to have a basic funnel जहाँ पे आप lead capture कर सकें. तो इस पे आप क्या बताएंगे? Like these options should be there in their websites. The goal is to get some clients and do freelancing. उसमें आपके लिए एक पर्सनल प्रोफाइल वेबसाइट होना चाहिए. उसमें आपका क्लियर प्रोफेशनल पिक्चर, सम क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स एंड व्हाट यू हैव अचीव्ड. इट शुड बी योर हीरो पेज, होम पेज. वहाँ से आप यू कैन गो अहेड एंड हैव अ ब्लॉग. द ब्लॉग कुड बी लाइक blog.yourname.com और yourname.com/blog. ब्लॉग में रेगुलर अपडेट्स होना चाहिए एंड उस अपडेट का स्निपेट शुड ऑल्सो बी देयर इन द होम पेज, सो दैट इफ समबडी इज कमिंग टू योर वेबसाइट, let's say Amit Mishra, amitmishra.com. If you have something like that, नहीं मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, amitmishra.net or .io. Let's say whatever your personal brand name is. Now blog can be blog.amitmishra.com. So amitmishra.com homepage में आपका clear picture, client testimonials, what you do. ये माइक्रो स्टार्टअप का वेबसाइट है, बट डिजिटल दीपक का वेबसाइट, it is still a blog right now. It should become a hero page, right? सो वहाँ से आप
you can build that brand and authority in front of the people who are coming to your website. Like YouTube में भी डाल दो, like description में आपका website link, contact us should be there. और अगर आप एक e-book और some lead magnet create कर रहे हैं तो वहाँ एक opt-in डाल सकते हैं so that people can subscribe to your newsletter. Your blog is basically your newsletter. आप Substack में blog build कर सकते हो. Like for example, if you go to blog.digitaldeepak.com, ये Substack में है. Substack में जो भी articles, हाँ अभी मैं Substack, I've moved to Substack. क्योंकि Substack में क्या होता है, whatever articles that you are writing, it will appear on the page, it will get indexed on SEO, but the article that you publish will also be sent as an email to your email subscribers. Ghost में जाता है, but Ghost बहुत costly है. Yes. I'm also using Ghost a lot more now. So Ghost में if you have to get 1 lakh subscribers, then you have to pay monthly में $706. But अगर आपको कोई paid subscribers मिल रहा है तो you will have 100% of that revenue. Substack पे if you get paid subscribers, you have to pay 10% of the revenue to Substack. But Substack में advantage है कि first of all it's free. There is no cost for email deliverability or using Substack. You are only paying 10% to the paid subscriptions. And you also have the Substack network. वहाँ से आपको new subscribers भी आएंगे. और Ghost में नहीं होगा. हाँ. So lot of people are moving to Substack. WordPress से Ghost आपको migration easily हो जाएगा. SEO problems हो गया. But I'm asking Ghost से Substack move करना easy. No, because first of all उसका URL structure change होता है. So इसलिए आपको SEO affect हो जाएगा. So इसलिए मैंने क्या किया, digitaldeepak.com ये Ghost का blog है. इसमें hundreds of articles are indexed on SEO and domain authority भी है. But Substack is a completely different URL, which is blog.digitaldeepak.com. So क्योंकि यहाँ URL structure will be like /p and then the permalink comes. But WordPress to Ghost can happen without any problem. क्योंकि WordPress to Ghost आपको URL structure change नहीं होगा. So it will be directly / the permalink, right? So इसमें थोड़ा दिक्कत है. Ghost से Substack migration करना बहुत मुश्किल है. But probably not impossible. But I did not do. I just created a new blog and Substack started building from scratch. तो दीपक अभी लाइक हमने एक और एंगल आपके बारे में डिस्कस किया, लाइक बिटकॉइन. तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कि पीपल शुड बाय बिटकॉइन और नॉट? दैट इज समथिंग अपार्ट फ्रॉम द वीडियो, बट ये आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपने काफ़ी कुछ सीखा है बिटकॉइन से रिलेटेड इन पास्ट 1 year or 2. तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट BTC? So when somebody is asking me बिटकॉइन खरीदना है कि नहीं, I don't tell them that खरीदो मत खरीदो. I tell them उसको स्टडी करो, राइट? क्योंकि आपको उसमें कन्विक्शन बिल्ड करना चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर बाइंग और इन्वेस्टिंग इन. उसके लिए बहुत सारा सोच करना है और यू हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ मनी इटसेल्फ, राइट? अभी हम डॉलर्स यूज़ करते हैं, रुपीस यूज़ करते हैं. सो वंस यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, चलो कहाँ से ये पैसा आ रहा है? आई एम हैविंग वन 500 रुपी नोट. ऐसे 500 रुपी नोट कितना है इंडिया में और वर्ल्ड में? कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है? सो इफ़ यू स्टार्ट स्टडीइंग दैट, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगा कि मनी इज़ क्रिएटेड थ्रू डेट. सो व्हेन इफ़ आई टेक 10 लाख लोन फॉर बाइंग अ कार फ्रॉम अ बैंक, अभी वो 10 लाख डज नॉट नेसेसरली कम ओनली फ्रॉम पीपल्स डिपॉजिट्स. आप बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक वो लोन दे रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहा है. समटाइम्स इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ थिन एयर. सो उसका मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, लाइक यू नो, इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, आपको एक इंसाइट मिलेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है. अभी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि सब का एक्सपेंसेस ज़्यादा होते जा रहा है. लाइक यू नो, हाउसिंग कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, फूड कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है. सो whether it will stop or whether it will continue going,
उसको अंडरस्टैंड करने के लिए तो आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स रीड करना पड़ेगा. दैट इज़ वन एरिया दैट यू शुड फर्स्ट कवर, इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग द करंट मॉनेटरी सिस्टम. उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना है कि ब्लॉकचेन कैसे काम कर रहा है, थोड़ा टेक्निकल उसमें, नॉट बहुत टेक्निकल लाइक कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ब्लॉकचेन कैसे काम कर रहा है, बिटकॉइन वैलेट्स कैसे काम करेगा. इफ़ आई एम ट्रांसफरिंग बिटकॉइन फ्रॉम माई वैलेट टू योर वैलेट, वो कैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, ब्लॉकचेन में कैसे अपीयर हो रहा है, एंड वाई इज़ इट डिसेंट्रलाइज्ड. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर बिटकॉइन कोई डीएक्टिवेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है. So if somebody comes and tells me that, sir, somebody will delete the English language and we cannot speak in English, it will be very stupid, right? Very stupid. So Bitcoin के बारे में ऐसे लोग बोलते हैं, हाँ Bitcoin तो डिजिटल है, किसी सर्वर में होगा, और वो किसी का कोई कंट्रोल कर रहा होगा, और वो डिलीट कर रहा, like you know what if he deletes it, like you know then क्या होगा. But it's very stupid to ask, like you know, say like that, because Bitcoin को understand ही नहीं किए. How does decentralization work? What are Bitcoin nodes? उसके बारे में आपको कुछ स्टडी करना है. स्टडी करेंगे तो आप सोचेंगे ठीक है 5,000 10,000 मैं बिटकॉइन में डालूंगा. सो माई रिकमेंडेशन इज दैट डू नॉट बी ज़ीरो ऑन बिटकॉइन. बाई 1,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़, बिकॉज अगर 10,000 डालेंगे तो 2 दिन के बाद 12,000 होगा, एक हफ्ते के बाद 8,000 होगा. थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, बट आपको एक इंटरेस्ट आ जाएगा, चलो इसको स्टडी करते हैं, इसमें क्या है ऐसे. एंड स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि दिस एसेट क्लास इज़ लाइक रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट अवर मनी एंड ग्रो अवर मनी. एंड हाउ डज बिटकॉइन हेल्प अस इन द बेस्ट वे पॉसिबल, एक अंडरस्टैंडिंग आएगा. एंड देन पीपल विल टेक देयर ओन डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट. मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी इफ़ आई रेकमेंड यू बाई 1 लाख वर्थ ऑफ बिटकॉइन, 1 साल के बाद 10 लाख हो गया तो you might end up selling. But if you study Bitcoin, even if it becomes 10 lakh, you won't sell, because you will feel like it might become 1 crore 10 years or 20 years later. वो confidence कैसे आएगा, study करने में ही आएगा. So I tell people that study Bitcoin, because Bitcoin is like internet. इंटरनेट का स्पीड ऑफ ग्रोथ के सेम पेस में अभी बिटकॉइन ग्रो हो रहा है. 20 years back, nobody thought that internet will be such an important part of our life, but abhi everybody is using internet. Agar, if 20 years ke baad, Bitcoin becomes the primary world currency and everybody is using Bitcoin, then you have to start studying it from now, maybe buy something now, because बहुत regret हो जाएगा कि मैंने उसके बारे में सुना था, but I did not take it seriously. है ना. सो दैट इज़ माई रिकमेंडेशन. दैट इज़ द मेन मतलब कहानी ऑफ बिटकॉइन. और दीपक इज़ हैवीली इन्वेस्टिंग इन BTC, बट कोई रिकमेंडेशंस नहीं है. दैट इज़ अप टू यू, डू योर ओन रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट. लैपटॉप के पीछे भी बिटकॉइन का वो स्टिकर है. तो बाकी इस वीडियो में काफ़ी कुछ हमने सीखा, जाना, समझा कि कैसे आप अपने एक छोटे से बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं और कैसे माइक्रो स्टार्टअप को एक बहुत बड़े स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अभी व्हाट वुड बी योर लास्ट मैसेज टू द ऑडियंस जो एक स्मॉल बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं? पहले स्मॉल बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए फ्रीलांसिंग करना है, जॉब को क्विट करना है. सो माय एडवाइस फॉर पीपल हु आर इन जॉब्स इज दैट स्टार्ट विद अ साइड हसल, स्टार्ट मेकिंग सम मनी so that you can build some confidence that one day you can quit your job. Because only after you quit your job, you will get the mental space and free time to do something creative. Reach 1 to 2 lakh a month with freelancing first. Once you reach 1 to 2 lakh a month with freelancing, then study how to build a business and first get to 10 lakh a month. If you reach 10 lakh a month with at least 3 lakh profit, you will never think of going back to any job, because 36 lakhs is enough for anyone not to go to a job, right? Even if you have 3 kids and living in a metro city like Bangalore or Chennai or big city, 3 lakhs per month is a very good income. Like you can also start saving money and investing money and maybe buy some Bitcoin as well, right? So pehla goal hai 10 lakhs a month. That is my recommendation for people. But if you are not even getting to 10 lakhs a month, pehle freelancing mein 2 lakhs a month reach karo. If you are not even getting there, then start with a side hustle and then eventually quit your job, right? Bold decisions लेना है,
because nowadays jobs are also not very safe, right? काफ़ी कुछ सीखा हमने इस वीडियो में, काफ़ी कुछ जाना। तो इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को लाइक करिए, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन भी प्रेस करिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दीपक का जो वेबसाइट है, इफ़ यू वांट टू विजिट और चेकआउट कि microstartup.com क्या है, तो डू चेकआउट। और जो भी आपको बातचीत करना है तो यू कैन ईमेल हिम, और इंस्टाग्राम और व्हाटएवर, लिंक्डइन, तो यू कैन रीच आउट टू हिम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी पॉडकास्ट विद अमित सीरीज में दिस इज़ 155th एपिसोड, और चैनल पे 800 प्लस वीडियोस हैं, जाके आप देखिए। हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।